उस काल कोठरी में बंद होने के बाद सुगंधावल्ली का पागलपन और भी अधिक बढ़ने लगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सन 1856 में सुगंधावल्ली ने प्राण त्याग दिए। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उसी बंगले में रहने लगी। तब से हर दिन आधी रात को उस बंगले में से नाचने की आवाजें और आजा आजा कहकर रोती हुई आवाजें आने लगी। जब भी आधी रात होती, सुगंधावल्ली की आत्मा रोती, चीखती, बिलखती और पीड़ा में बुलाती रहती थी। नंबर के लिए जाना है, अब क्या करूं? क्यों दोस्त, इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? हमने नागवल्ली को देखा यार। क्या कहा? सच में? सच में? चलो तुम्हें भी दिखाता हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो आ जाओ। चलो।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। जीत गया, मैं जीत गया। विष्णु सर सौंदर्य जी के मौत का जिम्मेदार नागवल्ली बिल्कुल नहीं है। मैंने प्रूव कर लिया, वो सब झूठ है। नागवल्ली तो है ही नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल यार, तू जो कह रहा है ना वो करेक्ट है। नागवल्ली नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। हाँ दोस्तों, असल में नागवल्ली जैसा कुछ है ही नहीं। वाह, क्या बात है। तेरे मुंह से ऐसी बातें, तब तो 100%, 1000% कहता हूँ कि नागवल्ली जैसा कुछ भी नहीं है। अरे बचाओ, अरे नागवल्ली बचाओ, अंदर नागवल्ली है। नागवल्ली को देखा हमने, बचाओ। अरे निकलो यहाँ से, भागो। हमने अंदर नागवल्ली को देखा, हमने नागवल्ली को देखा। चलो भागो यहाँ से। ए, नागवल्ली, ये सब क्या बोल रहा है? हाँ यार, हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अरे तू तो निहाल जैसी बातें कर रहा है। हाँ हाँ यार, इसके साथ हमने भी नागवल्ली को देखा है। वैष्णवी पे नागवल्ली आई थी और तुम पे उसका प्रेमी रमानाथ आया था। तुम दोनों ने भरतनाट्यम किया, हमने सब कुछ देखा। हम दोनों का डांस तुम लोगों ने देखा है, ये बात सच है। लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही है। लेकिन नागवल्ली के बारे में मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। नागवल्ली नाम की कोई औरत कभी जीवित थी ही नहीं, वो एक काल्पनिक कथा पात्र है। नागवल्ली का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। यही सत्य है, सत्य है, सत्य है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी, जो भी है हमें खुल के बताइए प्लीज। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। केरला में नागवल्ली नाम की महिला कभी थी ही नहीं, वो मात्र एक काल्पनिक कहानी है। केरला के वर्मा राजवंश में ऐसी कोई घटना कभी घटी ही नहीं। गुरुजी, तो फिर कई सारे ज्ञानी पंडित, पढ़े लिखे लोग, ज्योतिषी, बड़े बड़े महान लोग, आप जैसे इतिहासकार भी नागवल्ली की कहानी को सच क्यों मानते हैं? बताइए। ये बात 1758 की है। कार्तिक तिरुनाल राम वर्मा के समय से ये वर्मा राजवंश केरला में राज कर रहा है। उत्तर राम तिरुनाल मार्तंड राजा तक हमारे वंश के लोगों ने वर्मा राजवंश के बारे में कई बार संशोधन किया है। इस राजवंश से संबंधित कई रहस्य हमें छोड़कर किसी को पता नहीं है। आपने जो फिल्मों में देखा है, विजय राजेंद्र बहादुर नाम का राजा, ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में था ही नहीं। और ठीक उसी तरह नागवल्ली नाम की महिला जीवित ही नहीं थी। नागवल्ली के नाम से यहाँ कोई भी पैलेस नहीं है? यही सच्चाई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं ना, मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है गुरुजी। मगर आपके जैसा ज्ञानी पुरुष अगर ऐसी बातें कह रहा है तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। पर फिर भी एक बार पूछना चाहूंगा, क्या यही सच है गुरुजी? मैंने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी और मेरे परदादा ने इस विषय पर जो संशोधन किया है उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ सत्य यही है। ठीक है, आपका धन्यवाद। आपसे हमें बहुत सारी जानकारी हासिल हुई। आगे अगर हमें मदद की जरूरत पड़ी तो हम आपके पास आएंगे। उम्मीद है आप मदद करेंगे। अवश्य। आपको तो हर बात का बहुत ज्ञान है। एक और छोटा सा सवाल पूछना है। अब क्या सवाल पूछना है? सर, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं क्या? आपको इन चीजों का कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है? मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। ऐसी चीजों के बारे में पढ़कर भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। जब हमें पता चला इस दुनिया में नागवल्ली है ही नहीं, तो फिर हमने उनसे जानना चाहा कि इस दुनिया में आत्मा और भूत है या नहीं। तब उन्होंने बताया, वर्मा राजवंश के महल में एक महिला ने काफी दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त कर लिया। उसकी कहानी कुछ ऐसी है। स्वाति तिरुनाल राम वर्मा सन 1829 में वर्मा राजवंश के 5वें महाराजा के रूप में इनका राज्याभिषेक हुआ। इनके शासन काल की चर्चा आज भी लोग बड़ी रुचि के साथ किया करते हैं, क्योंकि ये राजा आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों औषधियों के उपचार में प्रवीण थे। इसके साथ ही ये राजा संगीत के महान विद्वान थे।
उन्होंने लगभग 400 से अधिक गीतों की रचना भी की थी। दूसरे राज्यों के कलाकारों को बुलाकर हर वर्ष नृत्य स्पर्धा का आयोजन भी करते थे। स्पर्धा में विजयी होने वाले कलाकारों को अपने राज्य में बंगला देते थे और उन्हें सारी सुविधाएं भी प्रदान करते थे। ऐसी ही एक स्पर्धा में सुगंधावल्ली नाम की नृत्यांगना इन्हें मिली। उसका सौंदर्य, उसका नृत्य, उसके श्रृंगार और हाव भाव को देखकर राजा चकित हो गए। सुगंधावली से राजा को प्रेम हो गया। जिस प्रकार राजा को सुगंधावली से प्रेम हुआ, उसी प्रकार सुगंधावली को भी राजा से प्रेम हो गया। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और पदिनार कट्टू बंगले में दोनों रहने लगे। और इस तरह राजा के प्रेम में सुगंधावली खोई रहती थी और हमेशा गुनगुनाती रहती थी। और ऐसे ही एक दिन लौट कर आने का वादा करके राजा गए तो कभी वापस नहीं लौटे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। यह दुखद समाचार सुनकर सुगंधावल्ली नहीं, आजा। आजा, 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 वापस आजा। आजा, मुझे छोड़ के मत जा। राजा की याद में रोते बिलखते सुगंधावल्ली पागल हो गई और राज्य की गलियों में भटकते हुए राजा मेरे पति हैं ये कहकर चिल्लाने लगी। यह सब कुछ देखकर राजा के वंशज इसे अपने राजघराने का अपमान बताने लगे और फिर उसी पदिनार कट्टू बंगले में एक कारागृह बनवाया और सुगंधावल्ली को बंदी बनाकर उसमें डाल दिया। ये नागवल्ली का पैलेस नहीं है, सुगंधवल्ली का पैलेस है। इस पूरी दुनिया में नागवल्ली नाम का कोई भी नहीं है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। क्या कहा? नागवल्ली नाम का कोई है ही नहीं? आज तक भूतों को, आत्माओं को मैं नहीं मानता था, पर कल रात को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसलिए पूछ रहा हूँ। मजाक मत कर यार, सच बताना। अगर तुम मुझसे 1000 बार भी पूछोगे, मैं कहूंगा नागवल्ली नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुमसे किसने कहा कि नागवल्ली नहीं है? हाँ, देख, किसने कहा? मैं हूँ नागवल्ली, नागवल्ली, नागवल्ली। मैं यही हूँ। तूने कहा कि मैं नहीं हूँ? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है?
तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं।